surrounding, the body is said to be in motion. Rest definition बताई थी, if a body does not change its position with respect to a point in its surrounding, the body is said to be in the rest position. The motion and the rest are relative phenomena. It means एक ही समय पर आप मोशन में भी हो सकते हैं और रेस्ट पोजिशन में भी हो सकते हैं. ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? मान लीजिए आप बस ट्रेवल कर रहे हैं, जब आप अपने आप को रिलेट करते हैं कोलिग्स के साथ जो आपके साथ ट्रेवल कर रहे हैं, तो आपकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू देम इज नॉट चेंजिंग. इट मींस यू आर इन द रेस्ट पोजीशन. बट जब आप विंडो के बाहर देखते हैं तो आप देखते हैं बहुत से पोल, ट्रीज वगैरह जो हैं आपके पीछे मूव कर रहे हैं. जब आप रिलेट करते हैं अपने आप को तो आपको लगता है कि आप मूव कर रहे हैं. तो एक ही समय पे आप रेस्ट पोजीशन में भी हैं और आप मोशन में भी हैं. इसलिए रेस्ट एंड द मोशन आर रिलेटिव फिनोमेना. अब टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन कितने प्रकार के होते हैं अगर आप देखें तो टाइप्स ऑफ मोशन पहले हम ब्रॉडली 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं इनको. रैंडम मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन. रैंडम मोशन, जिगजैग मोशन को हम कहते हैं रैंडम मोशन, यानी कोई डायरेक्शन नहीं होती है. किसी भी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कभी लेफ्ट चला जाता है, कभी राइट चला जाता है, कभी ऊपर कभी नीचे. इस टाइप के मोशन को कहते हैं रैंडम मोशन. ट्रांसलेशनल मोशन जो होता है, द मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड ट्रांसलेशनल मोशन. रोटेशनल मोशन, जब कोई बॉडी रोटेट कर रही है अबाउट इट्स एक्सिस, जैसे आपका अर्थ है रोटेट कर रही है अबाउट इट्स एक्सिस, तो उसे हम कहेंगे रोटेशनल मोशन. अब ट्रांसलेशनल मोशन को भी आप 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं. रेक्टिलिनियर मोशन, ए बॉडी इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट पाथ, द मोशन इज सेड टू बी रेक्टिलिनियर. कर्विलिनियर, व्हेन अ बॉडी मूव्स ऑन ए कर्व्ड पाथ, कर्व्ड पाथ पर जब कोई बॉडी मूव कर रही है तो उस मोशन को कहेंगे कर्विलिनियर मोशन. और उसके बाद सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन, सब अगर कोई बॉडी एक सर्कल के ऊपर मूव कर रही है तो उस मोशन को हम कहेंगे सर्कुलर मोशन. तो ये हैं आपके टाइप्स ऑफ मोशन. अब मोशन 2 तरह प्रकार के और होते हैं, जिसे कहा जाता है यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन, if a body covers equal distance in equal interval of time, the motion is uniform. It means अगर आप मान लीजिए फर्स्ट 1 मिनट में 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करते हैं, अगले 1 मिनट में फिर 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करते हैं, फिर नेक्स्ट 1 मिनट में फिर आप 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करते हैं. इसका मतलब आपका मोशन जो है वो यूनिफॉर्म मोशन. दूसरे शब्दों में, अगर आप मोटरसाइकिल से ट्रेवल कर रहे हैं और आपका स्पीडोमीटर एक कांस्टेंट स्पीड दिखा रहा है 40 किलोमीटर पर आवर, ना आप स्पीड घट रही है ना बढ़ रही है, तो आप इस मोशन को कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन. नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, if a body covers unequal distance in equal interval of time,
covers equal distance in unequal intervals of time, then the motion is non-uniform. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पहले 1 मिनट में, फर्स्ट 1 मिनट में मान लीजिए 10 मीटर गए, फिर अगले 1 मिनट में आप 8 मीटर जा पाए, फिर अगले 1 मिनट में आप मान लीजिए 11 मीटर जा पाए, तो आपका समय तो 1-1 मिनट है, लेकिन आप उस इंटरवल ऑफ टाइम में डिफरेंट डिस्टेंस का ट्रेवल कर रहे हैं, तो इस मोशन को कहेंगे आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन.